हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्टडी पार्क चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल को लेकर। आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का। एनसीईआरटी का जो रेस्ट न्यूमेरिकल बचा हुआ था उसको हम लेके चल रहे हैं और उसको सोल्व करा रहे हैं। किस बेसिस पर न्यूमेरिकल है? तो आज का न्यूमेरिकल है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के बारे में जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गॉसेस थ्योरम और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। आज तो पहले गॉसेस थ्योरम क्या था ये आप सब लोग जानते हो। तो गॉस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस, और कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने एक थ्योरम बनाया जिसके द्वारा हम किसी भी कैलकुलेशन को इजी तरीके से कर सकते थे। और गॉस साहब ने वो कैलकुलेशन करने के लिए क्या थ्योरम बनाया, तो उन्होंने कहा कि एयर और वैक्यूम में, मतलब हवा या निर्वात में किसी पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज। इसके बाद उन्होंने ये आपका जो फ्लक्स निकलता है किसी बंद पृष्ठ से, आपका उस पृष्ठ को हम गॉसियन प्लेन कहते हैं या गॉसियन सरफेस कहते हैं, यानी जिसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है उसे गॉसियन प्लेन कहते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका है और उससे उसका न्यूमेरिकल आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखे, यानी आपका 12th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का 90 नंबर क्वेश्चन देखे तो कह रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल गॉसियन प्लेन ऑफ गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन द एज, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मतलब कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है ना वो इस क्यूबिकल है और उसका एज दिया गया है और आपका कह रहा है कि उसके सेंटर पर चार्ज रखें 2 माइक्रोकूलम का, तब बताइए उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। हिंदी बात पढ़ रहे हैं कि आपका कोई भी क्यूबिकल माने घनिया आपका गॉसियन पृष्ठ है और उसके केंद्र पर आपका 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हो तो कितना फ्लक्स होगा बच्चों। चलो सोल्व कर देते हैं और देखते हैं कि कितना फ्लक्स होगा इसके बारे में। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। पहले तो एक क्यूबिकल गॉसियन प्लेन बनाते हैं। चलो एक क्यूब बनाते हैं। ये रहा आपका बच्चों क्यूब, ओ सॉरी अब ये तो स्क्वायर है। क्यूब बनाना है, ये रहा आपका क्यूब। बहुत बहुत बढ़िया बात है। ये क्यूब हो गया बच्चों। अब इस क्यूब का साइड लेंथ आपको दिया है, कितना दिया है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। अब साइड लेंथ मतलब सब तो 9 सेंटीमीटर होगा। अब कहता है कि इसके सेंटर पर हमें आपका प्लस क्यू चार्ज रखा गया। अब क्यू का वैल्यू आपका है वो दिया गया है, वो हम देख लेते हैं, पॉजिटिव में रखा गया। तो आप बताइए कि इसके सरफेस से ये वाला जो है ना इसे गॉसियन प्लेन माना है, तो कह रहा है इसके सरफेस से कितना फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स, तो प्लस चार्ज है ना तो लाइन्स ऑफ फोर्स इससे ओरिजिनेट होगा। माइनस रहता तो इस पर क्या होता? टर्मिनेट होता। तो यहां से लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपका क्या होगा कि आउटवर्ड निकलेगा और ये लाइन्स ऑफ फोर्स जब निकलेगा तो यहां से पास करेगा। लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से निकल रहा है और निकल के सरफेस से पास करेगा और जब सरफेस से पास करेगा तो इसके सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा ना, होगा। ये वाला सरफेस को ही वो क्या मान रहा है? गॉसियन सरफेस मान रहा है। चलिए पहले चार्ज कितना दिया है, तो आपका चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। बच्चों गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश आपका हो गया सर Q बराबर कितना? 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 माइक्रोकूलम है, यानी 2 × 10⁻⁶ कूलम। कूलम में बदल देंगे। अब आइए तो फ्लक्स निकालते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिक सरफेस, यानी घनीय गॉसियन पृष्ठ या घनीय पृष्ठ के बद विद्युत फ्लक्स। हाँ जी बच्चों, घनीय पृष्ठ के बाद विद्युत फ्लक्स किसके अनुसार? आप कहोगे सर गॉस के प्रमेय से, और गॉस का प्रमेय लगाओगे तो आप कहोगे सर फाई बराबर क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट।
फाई का वैल्यू निकालना है, क्यू नेट इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स होता है रे बच्चा 8.85 × 10⁻12। हाँ जी बाबू भाई ये कैलकुलेट करो, यानी 2 बटा में ये हो जाएगा 8.85 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, -6 इंटू +12 हो जाएगा। अब बोलो कितना आएगा बच्चों, 2 में इसका डिवाइड करोगे तो 0.225 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम इसे सोल्व कर दें तो आपका कितना, इसको राउंड अप कर दें तो 5 बराबर 0. इतना लेने के बजाय हम इससे लिख सकते हैं 0.2, राउंड अप करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻6 इतना कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर आप कह सकते हो कि इसको एक पॉइंट इधर लाओ तो 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका कैलकुलेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको राइट डाउन करें। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का, और शुरू करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से। कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to passes through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge। चार्ज को सेंटर मानकर Gaussian plane बनाना। If the radius of the Gaussian surface were double, how much the flux would passes। पहला क्वेश्चन इसमें है। और दूसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या होगा। हिंदी वाले समझ गए कि अगर आपका एक पॉइंट चार्ज है और उसको आपका सेंटर मानकर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, तो अब बताइए उससे पृष्ठ अगर इतना फ्लक्स निकलेगा -1.0 × 10⁻3, तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दोगे तो फ्लक्स क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उस पर आवेश का मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन जो कर रहा है उसका फिगर बनाते हैं बच्चों। चलो आज फिगर बनाते हैं। सबसे पहले कहता है कि मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है। अब वो पॉइंट चार्ज हमें नहीं पता क्या है। अब इसको सेंटर मान के, क्वेश्चन के अनुसार पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। कितना त्रिज्या का, तो आपका r बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं। अब कहता है कि इससे, अब ये बताइए कि इससे फ्लक्स निकलेगा किधर, तो अब फ्लक्स ऋणात्मक फ्लक्स है। प्लस देखिए फ्लक्स जो है वो धनात्मक नहीं है। अगर पॉजिटिव होता फ्लक्स तो रेडियली आउटवर्ड होता, निगेटिव है मतलब इनवर्ड है, यानी सारा का सारा फ्लक्स जो है इस पॉइंट चार्ज पर आकर आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सारा का सारा लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉइंट चार्ज पर आकर टर्मिनेट होना है, यानी ये जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है, यानी माइनस होने का मतलब इनवर्ड। अब ये बताइए, अब आप ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए का जवाब देते हैं, ए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर इसके त्रिज्या को डबल कर दें तो त्रिज्या के डबल कर देने से क्या फ्लक्स डबल हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो अब ये बताएं कि मान लेते हैं एक चार्ज है और चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है। हाँ जी बच्चा, मान लेते हैं। अच्छा फ्लक्स होता क्या है, एक मिनट, फ्लक्स होता क्या है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। फ्लक्स क्या है बच्चा, तब बाबू फ्लक्स है क्या, तो द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सरफेस। अरे बाबू फ्लक्स आपका भाई साहब, फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सरफेस। अब ये बताइए कि ये नंबर ऑफ, मान लेते हैं इस चार्ज से आपका 8 गो लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है। अब बताइए कि अगर एक से स्पेरिकल से सरफेस से अगर घेर दें इतना बड़ा, यानी इसका मान लेते रेडियस 10 है, तो ये 8 लाइन्स ऑफ फोर्स इससे पास करेगा। अब बताइए कि इसका रेडियस को डबल कर दो और बड़ा सा स्पेयर लेकर घेरो, तो क्या अब इससे 8 गो लाइन निकल रहा है, तो क्या 12वां गॉसियन प्लेन से 12 गो लाइन निकलने लगेगा, नहीं। जितना लाइन ऑफ फोर्स इससे पास किया है वही ना लाइन ऑफ फोर्स इससे भी पास करेगा, यानी इस सरफेस से पास करने वाला लाइन्स ऑफ फोर्स और इस सरफेस से पास करने वाला लाइन्स ऑफ फोर्स, दोनों का वैल्यू तो सेम है। और जब आपका लाइन्स ऑफ फोर्स दोनों के लिए सेम है तो दोनों का फ्लक्स भी सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स है क्या, तो आपका किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सरफेस। तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से पास करेगा उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी चार्ज से। अब बताओ
अगर इस 4 से 8 ठो लाइन्स ऑफ फोर्स निकला तो 8 को इससे भी पास करेगा, 8 को इससे भी पास करेगा, तो जितनी संख्या यहां उतनी ही नंबर यहां पर लाइन्स ऑफ फोर्स का, इसलिए दोनों का फ्लक्स सेम होगा, यानी आपका फ्लक्स सेम होगा। दूसरा तरीका अगर ये समझे कि फ्लक्स सेम होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा तरीका ये समझे कि आपका अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई बराबर क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट क्या है? उसके अंदर का चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻12। क्या ये बताइए कि इसमें जो फ्लक्स है कहीं रेडियस पर डिपेंड करता हुआ नजर आ रहा है? गॉसेस थ्योरम के अनुसार फार्मूला है जो फ्लक्स है वह आपका केवल ये तो फिक्स हो गया, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। हाँ, क्यू चेंज होगा, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन रेडियस नाम का इसमें कहीं फार्मूला में कोई चीज नहीं है। मतलब रेडियस हाफ हो, डबल हो, ट्रिपल हो, उससे कोई फ्लक्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन द रेडियस बिकम्स डबल। यानी आपका रेडियस को दुगुना कर दिया जाए तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। तो चलिए इस बात को हम लिख देते हैं और इस बात को हम यहां लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं आपका, और इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा क्या। तो अब देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आपका ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। हम दोनों फिगर बना दे रहे हैं। ये रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर और ये रेडियस आपका बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि पॉइंट चार्ज क्यू है, लाइन्स ऑफ फोर्स आपका इनवर्ड आ रहा है। तो अब बताइए लाइन्स ऑफ फोर्स इनवर्ड आने के कारण आपका क्या, ये बताइए कि दोनों सरफेस से लाइन्स ऑफ फोर्स का वैल्यू अलग अलग है कि सेम है? सेम है। तो आपका अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई बराबर क्यू नेट बटा में एप्सिलॉन नॉट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depend upon the radius of the spherical Gaussian plane, spherical Gaussian plane. Therefore there is no change in electric flux when the radius become double. Therefore electric flux through the surface Gaussian surface having radius 20 सेंटीमीटर इज फाई बराबर -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो रेडियस डबल करने पर भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई चेंज नहीं होगा। हिंदी वाले लिख लेंगे, अगर हिंदी वाले को लिखना होगा तो हम बोल दे रहे हैं बच्चों, लिख लेंगे गॉस के, सुन लेना और सुनते हुए अपना वीडियो पॉज करके लिखिएगा कि गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोलीय गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोलीय गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है
अतः त्रिज्या को, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी करने पर विद्युत फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आपका 20 सेंटीमीटर, नीचे लिखिएगा, इसलिए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर -1.0 गुणे 10 के पावर 3 होगा, यानी आंसर सेम रहेगा। अब हिंदी में भी हम बोल चुके हैं, अब लिख चुके होंगे। अब आइए पॉइंट नंबर बी के तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको आप राइट डाउन कर चुके होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे लिख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और दिया गया है कि जब इसका आपका रेडियस को डबल करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब बताइए कि पॉइंट चार्ज होगा कितना। तो आप लिखोगे बी नंबर, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम बच्चों, गॉसेस थ्योरम के अनुसार आपका बी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये आपका। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम क्या होगा, फाई बराबर क्यू नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू नेट, ये जो बंद वाला आवेश है क्यू नेट बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू। फाई का वैल्यू बोलो बच्चों, तो फाई का वैल्यू आपको फ्लक्स का वैल्यू दिया है -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। आपका दोनों का गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा -8.85 इंटू 10⁻⁹। अब ये बताइए इतना कूलम्ब हो गया, यानी Q बराबर आपका -8.85, ये 10⁻⁹ को हम नैनो कूलम्ब कह सकते हैं, नैनो कहते हैं। इतना आपका आंसर हो जाएगा। राइट डाउन करिएगा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यानी 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ and the point radially inward, what is the net charge on the sphere? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय। अच्छा एक मिनट, चालक है। अब ये बताइए कि आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का, हिंदी वाले आप समझ रहे होंगे कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोलीय चालक है और उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है। त्रिज्या 10 है लेकिन आपका 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है और वो भी रेडियली इनवर्ड। अच्छा तो इनवर्ड होने का मतलब क्या बच्चों, इनवर्ड होने का मतलब क्या, इनवर्ड होने का मतलब कि वो निगेटिव चार्ज होगा। अगर प्लस होता तो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता और माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर आएगा। अंदर आने का मतलब कि निगेटिव होगा बच्चों। चलो आ जाओ भाई, यहां देख, अगर मान लेते हैं कि एक स्फीयर, ठीक है, अब इस स्फीयर का रेडियस आपका दिया गया है कितना सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर ये तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसमें लाइन, अच्छा ये चालक है और लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर आ रहा है, तो चालक पर है, लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर आने का मतलब इस पर निगेटिव होगा। लेकिन वो निगेटिव कहां होगा, क्या वॉल्यूम में? नहीं। कंडक्टर है तो कंडक्टर में आपको जानते हो कि कंडक्टर को चार्ज करने पर चार्ज आपका केवल और केवल उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एप्लीकेशन नंबर 1 में हमने यही चीज बताया था और क्यों होता है इसका रीजन आपको थ्योरी में लिखवाया गया है, यानी थ्योरी में आपको बताया गया और आपको सबको मालूम होगा कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो चार्ज उसके सरफेस पर ही होगा। क्यों होगा उसका रीजन सहित आपको उसका कंक्लूजन, उसका कारण, उसका कैलकुलेशन सब कुछ आप जानते हो क्योंकि किए हो आप। चलिए जो बच्चे नहीं जानते हैं, वो जिनको थ्योरी आप नहीं पढ़ रहे होंगे, वह आप स्टडी पार्क चैनल, नॉलेज पार्क आपका एक ऐप है, उसको इंस्टॉल करके और नॉलेज पार्क ऐप पर आपको ये थ्योरी पढ़ाया जाता है, थ्योरी के क्लास लिए जाते हैं, लाइव क्लास उस पर चलता है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं, यानी इस पर आपका ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब बाबू ये निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज इसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि कंडक्टर है। अब कंडक्टर है, अब कहता है कि इसके सेंटर से सारा लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की ओर आ रहा है, तो इसके सेंटर से आपका कितना सेंटीमीटर पर, तो सेंटर से आपका 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सेंटर से इसका डिस्टेंस b है,
सेंटर से 20 डिस्टेंस b है और b बराबर आपका ये दिया गया है, यानी ये आपका 20 सेंटीमीटर पर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लेते हैं m पॉइंट, और इस m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड है, इनवर्ड है, ठीक है, लाइन्स ऑफ फॉर्स। तो कहता है कि इनवर्ड है, तो कहता है कि आपको कैलकुलेशन करना है 20 सेंटीमीटर, मतलब कहां तक, तो आपका 20 सेंटीमीटर पर आपको निकालना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम सेंटर, केंद्र से बिंदु m की दूरी, बच्चों केंद्र से बिंदु m की दूरी b बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे 10 के पावर -1 मीटर, 100 से भाग करोगे। अब आप इसका कितना चार्ज है यह मालूम नहीं, मान लेते इस पर चार्ज, अब तो निगेटिव ही होगा ना, निगेटिव चार्ज होगा, इनवर्ड है तो निगेटिव होगा, आउटवर्ड रहता तो पॉजिटिव होता है, ये तो आप जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो आपको पहले तो प्रश्न ये करना है कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m, आपको दिया गया है बिंदु m पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु m पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बच्चों चलिए आ जाइए, बिंदु m पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना, तो आपके प्रश्न के अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर दिया है फॉर्मूला। अच्छा, गोले से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में b स्क्वायर, जितना डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करो। E का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है 1.5 इंटू 10 टू पावर 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q का वैल्यू हमें निकालना है और B का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, मीटर में रखेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, क्या भाई साहब कैलकुलेशन करिए, Q बराबर आपको निकालना है। तो अब बताइए, डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 और इंटू 10 टू पावर -2, और ये डिवाइड में आ जाएगा बच्चा, तो आपका 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये बताएं Q बराबर कितना, तो आपका 15 60 6 हो जाएगा, और इंटू 10, ये 10 हो गया, और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये आपका कितना हो जाएगा 3 2 बार में 3 बार में, तो आपका कितना, आप कहोगे सर Q बराबर आपका 2/3 इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा, यानी अगर हम इसे कहें तो आपका ये आपका हो जाएगा -8, या फिर आप ऐसे कहो ना 20, इसको लिख दो 20 इंटू 10 टू पावर -9। अब बोलो डिवाइड करो तो 6.666, तो 6 7 लिख लेते हैं, इंटू 10 टू पावर -9, आपका क्या कूलम, इतना आंसर हो जाएगा। और इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे इसके सेंटर पर, नोट करेंगे। बाकी अगले टॉपिक, अगले न्यूमेरिकल की ओर आते हैं, नोट करें इसको। हाँ तो बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीछे वाला क्वेश्चन आपने नोट कर चुके होंगे, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले देखें, कह रहा है कि आपका एक कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी आपका एक गोलीय सुचालक है। सुचालक है मतलब इस पर जितना आवेश देंगे, क्लियर है कि सुचालक कह दिया, कंडक्टर कह दिया, तो कंडक्टर पर चार्ज केवल सरफेस पर होता है, उसका कभी वॉल्यूम में नहीं होता। इस कंडक्टर का डायमीटर यानी व्यास दिया है आपको, और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया। तो ये बताए व्यास दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, तो ये बताए व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या निकल जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी सरफेस एरिया निकल जाएगा, और सरफेस एरिया निकल जाएगा तो चार्ज निकल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहले क्वेश्चन देखिए, आपका इसमें 2 पार्ट है, ए नंबर पार्ट पर आते हैं, हम बाद में ए नंबर लिख लेंगे, पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि एक स्फीयर, और इस स्फीयर का डायमीटर आपको दिया है रे बाबू, कितना डायमीटर दिया है आपका 2.4 मीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस हम निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या होगा, तो इसलिए
रेडियस त्रिज्या, ये तो आप समझते हो ना त्रिज्या, आपका त्रिज्या कितना, तो आर बराबर त्रिज्या आर बराबर आपका 2.4/2 यानी 1.2 मीटर त्रिज्या। इसका पृष्ठीय, इस पर चार्ज कहाँ होगा, तो चार्ज इसके सरफेस पर होगा। बाबू चार्ज इसके सरफेस, एक कंडक्टर है, सुचालक है, क्या है, सुचालक, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कंडक्टर। तो चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पर होगा। चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, कितना दिया है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो कितना है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। आज बाबू पृष्ठीय आवेश घनत्व आपका हो गया सर सिग्मा दिया है ना, सिग्मा कितना दिया है भाई, सिग्मा दिया है आपका 80.0 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है आपका। अच्छा माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लो तो आप लिख सकते हो 80 इंटू 10⁻, कितना 6 आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम और सोल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻5, एक जीरो गुणा होगा आपका इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। आइए अब आपका इतना तक आपका हो गया, यानी सिग्मा का वैल्यू दिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है। तब पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है गोले पर आवेश की मात्रा। अच्छा ये बताइए कि सिंस सिग्मा बराबर होता है Q/A, बोलो बहु Q बराबर, हमें चार्ज निकालना है ना, इस पर आवेश निकालना है, इस पर चार्ज Q निकालना है, Q का वैल्यू बताना है, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए सिग्मा। अच्छा ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। चलिए बोलिए Q बराबर आपका होगा सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू रखे ना, सिग्मा का वैल्यू देखिए कितना है 8 इंटू 10⁻⁻5, 4 का जगह पर 4, पाई के जगह पर 3.14 और आपका r² मतलब 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इतना हो गया इंटू ये आपका 4πr², वैल्यू रखेंगे, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 1.4 हो, 144 1.44 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5, सबको गुणा करोगे बाबू, यानी आपका इतना 8 इंटू आपका 4 इंटू इतना गुणा करोगे, इसका स्क्वायर गुणा करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1 इसका गुणा करके रखिएगा तो वह आपका ये आ जाएगा 144.69 इंटू 10⁻⁻5। इतना आप कूलम्ब कह सकते हो, इतना कूलम्ब कहो, या राउंड अप करने की आप कोशिश करोगे तो राउंड अप करने की कोशिश करोगे तो 100 से गुणा करके 100 से भागा करिए तो आप करोगे, जो आंसर आपके बुक में दिया है उसके अनुसार हम बात करें तो 1.4469 इंटू 10⁻⁻3, यानी फिर हम लिख सकते हैं 1.4, राउंड अप कर दो, 6 हटाओगे तो 5 हो जाएगा, 45 कूलम्ब, इतना आंसर। अब दूसरे पोर्शन पर आते हैं। पहला पोर्शन कि इस पर चार्ज कितना होगा, तो आपका सिग्मा दिया है तो Q का वैल्यू निकालो, गुणा भाग करना और कुछ विशेष नहीं इसमें। दूसरे पोर्शन पर इसको राइट डाउन आप करेंगे, राइट डाउन करने के बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अब कहता है कि इसके गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो ये बताइए गोला कैसा सरफेस, बंद सरफेस ना, तो इसको हम क्यों ना गॉसियन सरफेस मान लें। तब बी पॉइंट में हम बात करें, बी पॉइंट के सॉल्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू नेट। क्यू नेट इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, तो इसके अंदर आपको पता है ना चार्ज कितना था, अभी निकाले थे 1.45 इंटू 10⁻³ और 8.85 इंटू 10⁻12। अगर इसको आपका देखें भाग करेंगे तो इसमें इसको भाग करोगे तो 0.1638 इंटू इसको अगर इधर करोगे तो 10⁻9 हो जाएगा, यानी फाई बराबर आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना 9 है, एक पॉइंट इसमें ला दो तो 1.638 इंटू 10⁸, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से आपका काम होगा, इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे और आपका ये न्यूमेरिकल है।
इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल, गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने देखा, इसको बनाया। अब आप इसको आपने नोट्स पर चाहे कहीं भी इसको राइट डाउन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे शेयर भी करें बच्चों को ताकि पहुंच सके। ओके, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। ओके, बाय।